दोस्तों, आप जानते हैं इतने समय से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कभी भी हम लोगों ने हमारे वीडियो में बीजेपी कांग्रेस नहीं किया। बराबर हम लोग हमारी डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर संबंधित खबरें होती है उन्हीं को प्रचारित करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। लेकिन देखिए कि अभी कुछ ही समय पहले कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह, हम सभी जानते हैं, मैं तो कुछ ज्यादा ही करीब से जानता हूँ, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। उन्होंने अपनी आदत अनुसार एक बार फिर से बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के ऊपर उंगली उठाई। उन्होंने ये कहा कि भाई इसको लेकर सबूत दीजिए। तो अगर कोई उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है, उनसे कोई संपर्क है, तो प्लीज इस वीडियो की लिंक उन्हें जरूर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि हो रही है कि भारत ने इतनी भयानक एयर स्ट्राइक की थी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स निकाल लिए थे, यानी भारत के ऊपर रिटेलिएट करने के लिए। हालांकि क्या वास्तविकता है, क्या हुआ था, चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। काफी समय के बाद में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, लेकिन एक तरह से बुरा भी है। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बताया तुरंत छोड़ करके जाओ। उन्होंने बोला अब आलोचना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं, तुरंत छोड़ो, नहीं तो पाकिस्तान का चिन्ह को विश्व मानचित्र से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, माइक पोम्पियो को आप जरूर जानते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद में भारत के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे माइक पोम्पियो। इसका कारण था कि माइक पोम्पियो ने भारत और इजराइल के साथ जिस हिसाब से रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, जब ये अमेरिका के विदेश मंत्री हुआ करते थे और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो काबिले तारीफ था। इन्होंने लगभग सभी मुद्दों को लेकर भारत इजराइल को समर्थन दिया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये इस समय अपने पद से जा चुके हैं। एंटनी ब्लिंकन नए विदेश मंत्री बन चुके हैं अमेरिका के, और ऐसी परिस्थिति में इन्होंने अपने खाली समय में किताब लिखी अपने ऊपर, जिसके बारे में इन्होंने भारत को लेकर भी कई सारे जिक्र किए। लेकिन वो जिक्र कुछ ऐसे थे कि इन्होंने थोड़े से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर दिए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस तरह के जिक्र इन्होंने किए ताकि इससे भारत के दावे दुनिया भर के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हुए। देखिए, जब पुलवामा में अटैक किया गया था भारतीय सेना के कॉन्वॉय के ऊपर और उसमें हमारे कई सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद भारत की तरफ से एक बदला लिया गया पाकिस्तान से। और फरवरी 2019 में ये जो घटना हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी, जो कि पीओके स्थित बालाकोट के एक आतंकी कैंप के ऊपर की गई थी। भारतीय मिराज 2000 का इस्तेमाल इसके दौरान किया गया था और इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल इस एयर स्ट्राइक के दौरान किया गया था। अब इसी को लेकर माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि इसके बाद पाकिस्तान ने परमाणु बमों से इसका जवाब देने की तैयारी कर ली थी, यानी पाकिस्तान सीधे सीधे इस एयर स्ट्राइक के बदले भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक करने वाला था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबूत वाली बात होती है वो हम लोग देख लें। अगर माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बदले न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने वाला था, इसका मतलब एयर स्ट्राइक की गई थी और बहुत भारी भरकम पैमाने पर की गई थी। समझ रहे हैं आप, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा था। हालांकि यहाँ पर माइक पोम्पियो को हम भी कंडेम करते हैं। कारण यह है कि इस तरह की चीजों के बाद कोई डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक नहीं कर सकता, जबकि उसे पता है कि भारत भी फिर बदले में न्यूक्लियर वेपन दागेगा और कुछ इस तरह के वेपन्स दागेगा कि पाकिस्तान का जो मैप है वो वर्ल्ड मैप से हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइक पोम्पियो ने बड़ा चढ़ाकर बात कही, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए थे। अब अगर युद्ध के मुहाने तक भारत और पाकिस्तान पहुंच गए थे तो इसके पीछे कारण बड़ा था, यानी जो एयर स्ट्राइक थी वो वास्तविकता में की गई थी, काफी सटीक थी और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसको लेकर माइक पोम्पियो ये कहते हैं कि सुषमा स्वराज, जो कि उस समय भारत की विदेश मंत्री थी, उनका फोन गया माइक पोम्पियो को और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उनसे कहा था फोन पर कि हमने जो एयर स्ट्राइक की है उसके जवाब में पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में फिर हम भी हमारी मिसाइलों को रेडी रख रहे हैं। आगे माइक पोम्पियो लिखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो कुछ भी हुआ, उस समय अमेरिका उत्तर कोरिया के बीच में एक शिखर सम्मेलन चल रहा था और वो उसी में भाग लेने के लिए हनोई गए हुए थे। लेकिन जब सुषमा स्वराज जी का फोन मेरे पास आया, उसके बाद मैं और मेरी टीम एक्टिव हुई और हमने उस दिन रात भर भारत और पाकिस्तान के अलग अलग ऑफिशियल्स के साथ बात की और फाइनली इस तरह के किसी अग्रेशन को दोनों ही देशों के लिए रोका।
यानी एयर स्ट्राइक के बदले के तौर पर पाकिस्तान परमाणु बम दागने वाला था, भारत उसके बदले में परमाणु बम बड़ा वाला दागने वाला था। इस तरह से भारत पाकिस्तान दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाते। लेकिन इन सब चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए माइक पॉम्पियो और उनकी टीम ने भारत और पाकिस्तान के अलग अलग ऑफिशियल्स के साथ बात करते हुए दोनों ही पक्षों को ऐसा न करने के लिए मना लिया। ये कहना है माइक पॉम्पियो का। तो वैसे यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माइक पॉम्पियो अपने सिर सहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान दो कट्टर दुश्मनों के बीच में होने वाले परमाणु युद्ध को रोक दिया था और मेरी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इतनी शानदार थी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि ये बातें कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। नो डाउट युद्ध हो सकता था दोनों देशों के बीच में। इसको रोकने के लिए जो भी रोकथाम कर सकता था अमेरिका और माइक पॉम्पियो या फिर उनकी टीम, जरूर की होगी। लेकिन परमाणु बम वाली बात यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो कुछ भी हो, जो सबूत गैंग थी उसके लिए ये जवाब परफेक्ट था। क्योंकि माइक पॉम्पियो जिस अग्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर इतना अग्रेशन नहीं भी था, इसका 25% था, केवल 4 गुना कम कर देते हैं, उसके बाद भी इस बात को माना जा सकता है कि एयर स्ट्राइक हुई थी और काफी भारी भरकम हुई थी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।